मुजरिम चाचा जी पर पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोप को सुनते हुए हमें ये पता चलता है कि चाचा जी पर जो आरोप लगाया गया था वो सच है। और ये बात चाचा जी भी अपने मुंह से खुद बयान कर रहे हैं। वो हमें बता भी रहे हैं कि जो मुजरिम कल मारा गया था उसके माथे में जो गोली मारी गई थी इनके हाथों से ही मारी गई थी। तो इनकी बातों को सुनते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, ये जो चाचा हमारे सामने खड़े हैं, एक कत्ल के जुर्म में चाचा जी को सीधे फांसी की सजा सुनाई जाती है। मेरा दोस्त आज धनुआ और भज्जी की दोस्ती टूट जाएगी। अब कौन कहेगा कि देखो भज्जी और धनुआ आ रहे हैं। अब तो बस लोगों को धनुआ ही धनुआ दिखे करेगा, भज्जी का डी एंड हो जाएगा। भज्जी, मैं तेरे बगैर जिंदा कैसे रहूंगा? बता दे तो भज्जी, कैसे रहूंगा मैं तेरे बगैर जिंदा? मेरी सास के काय को गोखोरी कर रहा हो यहाँ पे? मेरे मूड और चटका रहा है यहाँ पे खड़ा खड़ा। अरे मेरी जिंदगी में बस इतना ही जीना हुआ, लिखो अब शांति की नींद सोऊंगा मैं। मेरे दोस्त, तू तो शांति की नींद सो जाएगा, पर धनुआ कैसे शांति की नींद सोएगा? यूं बता मेरे को बस तू। मैं तेरे को भुलाने से नहीं भूल सकता भज्जी। काश मैं भी किसी का मर्डर कर देता और मेरे को भी फांसी की सजा हो जाती, हम दोनों एक साथ मर जाते। काय को नाटक कर रहा तू मेरे सामने रोने का? है ही मचा रहा है ही मचा रहा है। अगर तू रो रहा हो तो तेरे आंसू ना निकलते? आंसू की एक बूंद ना निकली है के? मादर चोद, अगर तू को रोना ना आ रहा तो काय को रोने का ढोंग कर रहा हो मेरे सामने? खाम खा की बेइज्जती कर रहा हो मेरी। एक बूंद आंसू की ना निकल रही और दिखा ऐसे रो, मेरे मरने के बाद कितना पछताएगा। ए यार बच्चे, ऐसा मत कह मोदे। मैं दिल से रो रहा हूँ। वो है ना, मेरी आंसू की नली में खराबी सी आई है, यही मेरे आंसू ना निकल रहे, ब्लॉक है ये मेरी आंसू वाली नस। आंसू तो आ रहे मेरे लेकर के, पर जो मेरी आंखन में आंसू वाला पाइप है ना वो ब्लॉक है रो है। तो यही मेरे आंसू रुके पड़े। नहीं तो मैं दिल से रो रहा हूँ। मुझे बहुत दुख है रहा तेरे मरने का, बहुत दुख है रहा मुझे तो फांसी पे लटकते हुए देखते हुए। और मुझे तेरी ये बात समझ में ना आ रही, तू काय को मरना चाह रहा है? कल मैं तुझको बचा लेता अगर तू मेरी हाँ में हाँ मिलाता रहता। पर तू तो मरना ही है, मेरी हर बात काट रहा तू वहाँ पे। मैंने मर्डर करो, मैंने मर्डर करो। अगर तू वहाँ पे मना कर देता तू बचना चाहता आज। ओ भैया धनुआ, तू ज्यादा मत तड़प मेरे बगैर। तेने मैं बचा लिया और मैं बच गया, माफ कर मुझको। अरे जब मैंने मर्डर करो, जब एक बुड्ढे ने मर्डर किया है तो वो बुड्ढा बच कैसे जाएगा? जज साहब ने सही फैसला सुनाया बिल्कुल। जब एक बुड्ढे ने एक कातिल के बीच चौराहे पर, शहर के बीच चौराहे पर उसके माथे में गोली मारकर उसकी हत्या की है तो उसको सजा तो मिलनी ही है। और तू खामखा अदालत में आकर झूठ बोल रहा है यहाँ कुछ नहीं करा, मैंने अपनी आंखों से देखो, तो और सजा है जाती मेरे चक्कर में। अगर तू वहाँ पे ऐसे झूठ बोलता रहता था, मेरा शुक्रमान जब मैं अपनी बात पे अड़ा हुआ कि वो मर्डर मैंने करो, अगर मैं यूं कहता था ना कि वो मर्डर मैंने न करा, ये सच बोल रहा तो तू भी सजा है जाती एक कातिल को बचाने के चक्कर में। कैसी बात है भाई? हाँ भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। और एक बात बता भाई मेरे को, तू काहे मेरे बगल में खड़ा है? हाँ? अरे मेरी ड्यूटी है यहाँ पर खड़े होने की। मतलब यू पुलिस वाले तू यहाँ पे खड़े होने के पैसे दे रहे हैं? अरे मेरे को यहाँ पर बस खड़े होने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेरा और भी काम है। तेरा का काम है भाई? लोग तो बस तू यहाँ पे खड़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ के अलावा तो कुछ कर भी रहा है यहाँ पे? अरे और कुछ करूंगा अभी पुलिस वालों को तो आन दो। पुलिस वाले के आने के बाद क्या करेगा तू? यहाँ पे डांस करेगा? अरे भाई साहब, मैं कोई डांस वांस नहीं करूंगा, मैं आपको फांसी पे लटकाऊंगा। मेरा ही तो काम है यहाँ पर आपको फांसी पर लटका कर मारना। क्या? हाँ भाई साहब, मैं ही मारूंगा आपको फांसी पे लटका कर। मैं जल्लाद हूँ। जल्लाद मतलब? अरे जल्लाद वो होते हैं जो इंसानों को फांसी पर लटका कर मारते हैं। तू मुझको यह बात बता, तू मुझको फांसी पे लटका कर मारेगा और पुलिस वाले तो कुछ न करेंगे, वो देखते रहेंगे? अरे वो मेरी ड्यूटी है। मेरी लंड की ड्यूटी है। एक तो तुम मुझको फांसी पे लटका कर मारेगा और न्यू कहेगा पुलिस वाले मुझे कुछ न करेंगे। अरे जब तू एक इंसान को फांसी पे लटका के मार देगा तो तू कातिल नहीं हो गया?
मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तो हजारों लोगों को फांसी पे लटका के मारा है। तेने 1000 लोग फांसी पे लटका के मार दिए? और क्या? 1000 लोग तेने फांसी पे लटका के मार दिए और पुलिस वाले ने तो कुछ ना कही और जज साहब ने तो फांसी वासी भी ना दी? ना। ये तो मेरे संग भेदभाव है, गलत है मेरे संग। लोगों को खाम का फांसी नहीं जा रही है। अरे मैंने तो एक आदमी मारा और तू कह रहा मैंने 1000 आदमी मार दिए फांसी पे लटका के। तो 1000 बार फांसी होनी चाहिए। तुम लोग को एक आदमी मारने पे फांसी पे लटकाया जा रहा है। मैं तो यूं सोच रहा था पुलिस वाले मत न्यों करने के आप ही फांसी का फंदा गले में गेल लो, लटक जा नीचे। और तू कह रहा कि मैं मारूंगा तो? अरे ऐसा थोड़ी होता है, कातिल को हम जैसे लोग मारते हैं। अरे तू कोई स्पेशल है यार दुनिया में जो तू कातिल न मारेगा? फादर जो तू तो खुद कातिल है। गलत बात है। यू मेरा लॉय में लटका फांसी पे, सास का तुम तो गद्दारी कर रहे हो मेरे संग। मैंने एक लोग मारा, लोगों को फांसी आ गई और तूने 1000 लोग मुझे से लटका दिए तो लॉय में कुछ नहीं है ना? रॉन्ग नंबर है यू। अरे आप मुझसे मत लड़िए, ये सब आप पुलिस वालों से बोलिए। अरे मैं पुलिस वाले से क्या बोलूं? तो कुछ समझ में ना आ रही का मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं? तू बता, जब तूने 1000 लोग मुझे से लटका के मार दिए और मैंने एक ही लोग मारा और मेरे को फांसी आ रही है और तो कुछ ना है? गलत बात ना है। अच्छा तू ही बता। वैसे एक बार को तो सही कह रहे हो तुम, पर मेरी तो ड्यूटी है यू। अरे आदमी ने मारने की भी कोई ड्यूटी हो गई? खाम का मूड खराब कर रहा है तू मेरा। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं जल्लाद हूँ। ऐसा तो मैं भी जलंधर हूँ। चल अगर मैं भी पुलिस वाले से यूं कह दूंगा मैं भी जल्लाद हूँ तो यूं मुझे छोड़ देंगे? ना छोड़ें तो तू को क्यों ना फांसी पे लटका रही है? तू आज 1001 लोगों ने मार देगा और फिर भी छाती चौड़ा के तू शहर में डोलेगा? यू भेदभाव ना है? कैसी बात है शहर के लोगों? शहर के लोगों एक बात बताओ तुमको, मैंने कातिल मारा है और यू बेकसूर लोगों ने मार रहा है। गलत बात ना है? मैंने तो शहर वालों की मदद करी है उस कातिल को मारकर, फिर भी यू मुझे फांसी पे लटका रहे हैं और यानी 1000 लोग मार दिए या कुछ ना है? मेरे दोस्तों, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता, और अगर उन अपराधों को माफ कर दिया जाए तो इस शहर में आतंक बहुत बढ़ जाएगा। रोज कोई व्यक्ति किसी न किसी को ऐसे ही मार देगा। तो इसीलिए कानून बहुत जरूरी है और इस कानून ने हर एक जुर्म के हिसाब से सजाएं बनाई हैं ताकि कोई और कुछ जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों, ये जो आपके सामने मुजरिम है, इसने 1-2 दिन पहले शहर के बीच चौराहे पर एक कातिल को बेरहमी से मारा था। उसके माथे में गोली मारकर उसकी सीधी हत्या कर दी गई थी और उसी गुनाह को देखकर हमारे जज साहब ने इस कातिल को सीधे फांसी की सजा सुनाई है। जुर्म जुर्म होता है और हर एक जुर्म की सजा देनी जरूरी है ताकि हमारे देश में संतुलन बना रहे। तो एक बार अच्छी तरीका से देख लो इस कातिल को। जी पुलिस इंस्पेक्टर, एक बात बताओ तुम लोगों, ये जो मेरे बगल में आदमी खड़ा हुआ है यानी सच में 1000 लोगों को मार दिया है? ये जल्लाद बता रहा अपने आप को? तो ये जल्लाद ही है। चलो जल्लाद तो है, पर ये मुझे न्यों कह रहा हो कि मैंने 1000 लोग मार दिए फांसी पे लटका के। तो सही कह रहा होगा। जल्लाद का काम यही होता है, लोगों को फांसी पे लटका कर मारना। क्या? यानी 1000 लोग फांसी पे लटका के मार दिए और यहाँ को कोई सजा नहीं जा रही और मुझे 1 मर्डर पे फांसी की सजा दी जा रही है? ये तो गलत बात है तुम्हारी। तुम तो मेरे संग नाइंसाफी कर रही हो। या गाड़ू जल्लाद ने 1000 लोग मार दिए, या को कोई सजा ना है और मैंने एक आदमी मार दिया, मुझे फांसी पे लटका दिया जा रहा है। यू कहाँ का इंसाफ है? या बात बता पहले तुम लोगों। अरे वो इसका काम है। यहाँ पर जितने भी आदमियों को फांसी पर लटकाया जाता है वो काम यही करता है और यहाँ पे हजारों लोगों को फांसी दी गई है और उन सबको इसी ने ही फांसी पर लटकाया है। अरे या बात है तो मैं तुम्हारी ये मान लूंगा, यही नहीं लटकाए वो 1000 आदमी, पर या को सजा क्यों ना दे रहे तुम? या को क्यों ना फांसी पे लटका रहे? यू गुनाह ना है क्या तुम्हारी नजर में? मेरा भी या मर्डर ऐसी लगा लो, वहाँ मर्डर भी यही के खाते में जोड़ दो। यो मान लो यही ने लटका दिया वो फांसी पे। अगर मैं कहीं मासूम आदमी मारता फिर तो तुम लोग लटका देते फांसी पे, मैं कुछ ना कहता। मैंने तो एक कातिल मारा है फिर भी तुम लोग फांसी पे लटका रहे हो, इनाम तो देना रे। अरे लड़के, तू समझ क्यों नहीं रहा है? ये इसकी ड्यूटी है, ये इसका काम है तुम जैसे कातिलों को फांसी पे लटकाना। और जो आदमी अपना काम कर रहा है तो उसको सजा क्यों दी जाएगी? अच्छा, यानी 1000 लोग फांसी पे लटका के मार दिए, यू या को काम है और मैंने एक लोग का मार दिया और यू जुर्म है वो? कातिल बन गए, एक आदमी मारते ही। ये सही ना है पुलिस इंस्पेक्टर सर। दोस्तों, टाइम हो गया है इसको फांसी पे लटकाने का। जल्लाद जी, लटकाओ इसे फांसी पर। बेटा ये क्या कर दिया तूने? क्यों किया तूने ऐसा? अब मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी मेरे बेटे? मेरी बहन, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है।
आप अब इसको अपने बेटे के रूप में नहीं, अब एक कातिल के रूप में देखिए, आपका दिल हल्का होगा। संभालिए अपने आप को। जल्ला जी काम करिए अपना। भाई साहब थोड़ा नीचे बैठोगे? कैसे बैठा के लटकाओगे कम को? बैठा के ना लटका रहा, एक बात कहनी है तुमसे। अब ये बात करने का टाइम है? खामखा की बुद्धि चटका रहे हो मेरी। फांसी पे लटका के अपना काम करो मोको। बैठो तो सही एक बार। ले बैठो, बता क्या बात है? भैया राम राम। भाई साहब यू तो मेरी ड्यूटी है और मुझको इनके हुक्म को तो पालन करना पड़ेगा। अब तुम्हें बताओ, मुझको हुक्म दिया गया है और मुझको हुक्म को तो पालन करना पड़ेगा। तो या बात के लिए माफ कर देंगे मुझको, यू मजबूरी है मेरी। मेरा लोंगड़ा भी माफ ना करेगा तो कुछ सास के हाथों बनकर तो गांड मारा करूंगा रोज। एक तो मुझको फांसी पे लटका रहा और यूं कह रहा हो कि यू मेरा काम है, यू मेरी मजबूरी है। मेरा कत्ल कर रहा और मोती माफी मांग रहा है। कानून में तो ऐसा फसर फसर कर रहा है, काय को माफ करो भाई मैं तो? क्या ये मेरी मजबूरी है ना? मजबूरी है तुम मुझको जिंदा मार दे रहे हो। यही बात है बोल कर तेने वो 1000 लोग बहला फसला लिए होंगे, पर मैं ना वो तेरी बात है मार बेटा तुम लोग को लटका फांसी पे, ना तेरी रात को आके गांड मारूं मैं। बहुत बकवास कर ली इसने, लटका जल्दी इसको फांसी पर। और फांसी पे तो मैं लटकाऊंगा, पर मोते वाची ने तो पूछ रहा कि बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? अब या चीजें भी ना पूछोगे कम मोते? फांसी पे लटकाने से पहले हर काहे तो एक इच्छा पूछी जावे, तो मोते भी पूछ लो कि खामखा लटका दे रहे मुझको। बता फिर क्या इच्छा है तेरी आखिरी? और हाँ, इच्छा में तो ये नहीं मांग सकता कि मेरे को फांसी पे नहीं लटकाया जाए, बाकी सब कुछ मांग सकता है। अरे ना कह रहा मैं तुमसे क्या मुझको फांसी पे मत लटकाओ, लटकेंगे मुझको आराम से फांसी पे। तो बता क्या इच्छा है तेरी आखिरी? टट्टी लग रही है मुझको, टट्टी करने जाना है। क्या बस ये इच्छा तेरी टट्टी करने की? अरे मेरी इच्छा में कुछ भी मांग सकूं, अब हगने तो दे सको मुझको। या मारा हगना मुझको, कहीं तुमने मुझको फांसी पे लटका दिया और मेरी पैंट में टट्टी लेकर गई तो? और यही मारा मुझको अपना पेट खाली करना है हक के। अब जल्दी भेजो मुझको। पुलिस इंस्पेक्टर इसको टट्टी करा के लाओ। अबे बुड्ढे तेरा दिमाग सटिया गया है क्या? अरे अगर तेरे को आखिरी इच्छा मांगनी थी तो उस इच्छा में कुछ खाने की चीज मांग लेता। तेरे को इच्छा होती है कि मेरे को हगने जाना है। हगने की इच्छा कौन मांगता है? अरे मेरी इच्छा में मैं कुछ भी मांगू तुम्हें गले में याद आते? अब मैं हगूं या खाऊं या कुछ पहनूं, वो मेरी इच्छा है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बुढ़ापे में तेरा दिमाग सटिया गया है, समझा? चल निकल जल्दी हगने के लिए। और हाँ, चालाकी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करियो, वरना यही गोली से उड़ा दूंगा। कैसी बात कर रहे हो तुम पुलिस इंस्पेक्टर? तुम्हारी आंखों से बच के कोई भाग सके? चल जा जल्दी, हल्का हो गया। चालाकी दिखाने की कोशिश मत करिए बुड्ढे। अरे अब चैन से हगने दोगे या ना हगने दोगे? अब हगते हगते कहाँ चालाकी दिखाऊंगा मैं? साला बुड्ढा सच में ही पागल है। अगर मेरे को फांसी पे लटकाया जाता तो मैं कुछ बढ़िया से बढ़िया खाने के लिए मांगता, पर ये कि हगने जाना है मेरे को, चूतिया साला। वैसे पुलिस इंस्पेक्टर जी एक बात बताओ तुम लोग को, मैंने गलती कर दी है ना वो आदमी मार के। अगर मैं या कातिल ना मारता तो मैं 2-3 दिन और जी लेता चैन से बुढ़ापे में ना, और अफसोस की पूरी जिंदगी झंड है मेरी। क्यों अब अफसोस हो रहा है क्या तेरे को? गोली मारने से पहले अफसोस नहीं हुआ था क्या? अरे अफसोस तो बाद में ही होगा रे। जैसे हम बार भैया जब मुट्ठी मारे का है तो मुट्ठी मारने के बाद जब अफसोस ना होगा और गलत काम कर दिया हमने, ये सब ना करना चाहिए हमें। अब आगे तो ऐसा काम ना करेंगे, फिर 1-2 घंटा बाद वही जोश से आ जाए फिर मुट्ठी मार दे हम। तो ऐसी मैंने वो कातिल के माथे में गोली मार दी, तो अफसोस तो बाद में हुआ ना बाबू, समझे? तो अब क्या तू बाथरूम में मुट्ठी मारने के लिए गया है क्या? टट्टी करने आया हूँ मैं, ऐसे काम ना करूँ मैं बाथरूम में। अगले चुपचाप, ज्यादा बकचोदी मत कर मेरे से। साला खड़ूस बुड्ढा बुढ़ापे में भी ऐसी ऐसी बात कर रहा है। हग रहा हूँ, तुम खड़े रहो आराम से। एक बात बताओ पुलिस इंस्पेक्टर जी, तुमने तलमिंदर के गाने सुने? कौन तलमिंदर? नया सिंगर एक तलमिंदर, बाकी गाने ना सुने तुमने? मैंने कोई तलमिंदर के गाने नहीं सुने। सुनियो, मजा आवे बाकी गाने सुनने में। एक बार सर्च मारियो यूट्यूब पे तलमिंदर सैड सॉन्ग, फिर देखियो कैसा दिन बन जाएगा तुम्हारा। मैं तेरा होया संभाल ले तू मैनू, मैनू मैं तेरा होया संभाल ले तू मैनू, मेरी ना होई ख्याल आंदे तेनू, तेनू मैं तेरा होया संभाल ले तू मैनू, ये तेरी झाटा झाटा दे बाल सिल्की, सिल्की ये तेरी झाटा झाटा दे बाल सिल्की, सिल्की मैं तेनू देखूं। आले बुड्ढे आकर इतना मारूंगा करता मेरा मूड खराब करा तो। चुपचाप अगले बैठ कर, कहीं गब्बा दूं तेरे को सॉन्ग। हग रहा हूँ। अब निकल रहा हूँ यहाँ से, कहीं वो सच में फांसी पे लटका देंगे।
अबे बुड्ढे, तेरी टट्टी उतरी है या नहीं उतरी? कि सो गया लैट्रिन में? ओ बुड्ढे, तेरे से बोल रहा हूं मैं। तो ऐसे बाहर नहीं आएगा तो निकल कर। कहाँ भागो ये बुड्ढा? ए पापा, वो बुड्ढा हक्के ना आयो का भी जो ना फांसी हैरी का है। तू 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 कैसे लेकर आयो? ए पुलिस इंस्पेक्टर, बुलावा बुड्ढे, मैं लटका के ना फांसी पे कितनी देर तक खड़े कर रहा है यहाँ पे हम, और भी काम धंधो है हम पे। अरे बच्चे, सबर रख, आ रहा है बुड्ढा, आ रहा है, तुम्हारे सामने लटकाया जाएगा वो फांसी पर, चिंता मत करो। वह सास के की हवासी ना उतरी है, हगने भेज दिया तुमने वो। अरे मारने से पहले आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। तो आध घंटा तो है वो यहाँ पे खड़े खड़े, अभी वाली हवासी ना उतरी, टट्टी ना उतर रही था की, डर के मारे। सबर रखो बस, आ रहा ही होगा वो। सर, वो बुड्ढा लैट्रिन में से भाग गया। क्या? हाँ, वो लैट्रिन में से पता नहीं कैसे भाग गया। क्या तूने वो कातिल बना दिया? सर, गाना गाता गाता पता नहीं कहाँ भाग गया। मैं सोच रहा था लैट्रिन में ही होगा, पर मैंने लैट्रिन में जाकर देखा, वो मिला ही नहीं मेरे को। अबे मरवाएगा तू, आ जल्दी ढूंढ इसको, कहाँ गया वो।